हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं, पीएससीएल पीड़ित आप भी हैं, तो पीएससीएल इंडिया लिमिटेड का पीड़ित मैं भी हूं। तो दोस्तों, जैसे जैसे पीएससीएल इंडिया लिमिटेड का जो रिफ़ंड प्रोसीजर ऑनलाइन का चलाया जा रहा है, उस पर पैसे देने का अमाउंट कुछ बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, इस बढ़ते हुए अमाउंट में 2,500 से अब 10,000 तक के रिफ़ंड प्रक्रिया का प्रोसीजर यहाँ पर चालू है। तो इस ऑनलाइन प्रोसीजर में जो इस वक्त 10,000 तक के निवेशकों का पैसा दिया जा रहा है, उसमें एक नई बात हमारे सामने निकल कर आई है दोस्तों। वो ये निकल कर आई है कि जैसे कि आप जानते हैं कि पीएससीएल इंडिया लिमिटेड के ऑफिस में बॉन्ड के साथ फर्स्ट और लास्ट रसीद ही अपलोड की जाती थी। अपलोड काम वहाँ तो बाई हैंड दिया जाता था, बाई हैंड देकर ही अपनी रसीद ले ली जाती थी और हमारा 15 दिन में पेमेंट आ जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि हमने पीएसएल इंडिया लिमिटेड के बॉन्ड के साथ फर्स्ट एंड लास्ट रसीद यहाँ पर सबमिट कराई। तो दोस्तों, अब कहने का मतलब ये है, प्रोसीजर में ये भी था कि सब रसीदें अपलोड करो, लेकिन वो सब रसीदें किसी कारणवश मेरे पास नहीं थी। जैसे कि हमें पहले से ही मालूम था कि आखिरी और पहली रसीद ही मान्य होती है, तो वही रसीद हमारे पास रही। पहली और आखिरी रसीद हमारे पास थी, वो हमने उसमें सबमिट कर दी। तो दोस्तों, पहली और आखिरी रसीद में उन जितनी रसीदें बीच में जमा की गई हैं, सबका क्रमशः नंबर वहाँ पर होता है। मिसाल के तौर पर, अगर हमारी कोई 72 महीने की एक स्कीम है और उसमें फर्स्ट एंड लास्ट रसीद अगर आपने मंथली करी है, तो वो आपको 72वीं रसीद होगी और 72वीं रसीद के अंदर ही पेमेंट देने की उसमें डेट दे दी गई होती, क्योंकि वहाँ पर वो 72वीं रसीद उसके बाद एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि उसमें फिर आपको कोई पेमेंट जमा नहीं करना पड़ता। एक्सपायरी डेट के नीचे धन वापसी की डेट होती थी। तो दोस्तों, अब सेबी विभाग को इतना भी क्या समझ में नहीं आता कि प्रोसीजर सेबी विभाग क्या चला रही है और किस तरीके से चला रही है। उसको ये मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट एंड लास्ट रसीद जो निवेशक इसमें लगा रहा है, उस निवेशक को तो उसका पूरा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी जांच प्रक्रिया इस बात को भी देख रही होगी कि पहली और आखिरी रसीद में जो उनके नंबर दिए गए हैं कि कितनी रसीदें, कितनी इंस्टॉलमेंट निवेशक की यहाँ पर जमा है। अगर हमारा छुटा हुआ खाता होता, तो उसमें हम छुटे हुए खाते में जितनी भी हमारी जो रसीद थी वो अपलोड करते, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रोसीजर पूरा हो चुका था। फर्स्ट एंड लास्ट रसीद ही हमने अपलोड करी, लेकिन इन्होंने पैसा 10,000 की जो रिफंड प्रक्रिया चल रही है उसमें 2 किस्तों का हमें दे दिया, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट रसीद का पैसा ही हमें वापस किया गया। तो दोस्तों, इस तरीके से मेरा मूलधन वहाँ पर 30,000 रुपया गया हुआ है, क्योंकि मैं इस कंपनी में मंथली खाता और छमाही खाता जो चलता है उसके हिसाब से ही पैसे इसमें जमा किए थे। छमाही किस्त मैंने इसमें जमा करनी शुरू की थी। तो दोस्तों, उसका पैसा मेरा जो वो पहुंचा वहाँ पर 5 किस्तों में पहुंचा 30,000 का, और मुझे वहाँ से कुल 2 किस्तों का पैसा 12,000 ही वहाँ से वापस किया गया। तो दोस्तों, अब कहने का मतलब हमारा ये है कि इस तरीके से बड़े निवेशकों का तो यहाँ पर पैसा इस तरीके से दिया जा रहा है, उसका मूलधन भी उसको वापस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 30,000 में अगर निवेशक को केवल 6,000 के दुगने यानी कि 2 किस्तों के 12,000 या 15,000 जो भी उसकी किस्त होगी छमाही तिमाही, वो किस्त उसने वहाँ जमा करी फर्स्ट एंड लास्ट रसीद, तो उसके हिसाब से अमाउंट अगर ये रिफंड प्रक्रिया से आपको दिया जा रहा है, तो इसमें तो नुकसान सरासर निवेशक का है। उसका मूलधन भी उस तक पूरा वापस नहीं आ पा रहा। ये बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त हमारे सामने उभर कर इस ऑनलाइन प्रोसीजर्स आई है। तो अब इस तरीके से अगर बड़े निवेशकों का जैसे मेरा ही अपने खुद की दो यहाँ पर किस्तें यानी कि दो रसीदें यहाँ पर मैंने जमा की फर्स्ट एंड लास्ट रसीद, तो अब बाकी का अमाउंट तो मेरा वहाँ पर ख़त्म हो गया, अब मुझे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने अपना 2 रसीदों का ही पैसा देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब हम अपनी शिकायत किससे करें, क्योंकि शिकायत अब करने के लिए ना तो ऑफिस है और ना कोई ब्रांच है। ऑनलाइन की हेल्पलाइन पर ये सब शिकायतें नहीं सुनी जाती, वहाँ पर केवल वो बताया जाता है जो वहाँ पर उन लोगों को लिख दिया जाता है, यानी कि एक तरह का वहाँ पर
पैसे देने का प्रोसीजर के ही बारे में बताया जाता है कि 5,000 या 2,500 का चालू है। इससे ज़्यादा क्या है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये समस्याएं नहीं सुनी जाती जो समस्याएं मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो दोस्तों मैं इस बारे में हेल्पलाइन सेवी की जो है उससे बात करूँगा और क्या रिज़ल्ट उसका निकल कर आता है ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मेरे सामने इस वक्त बड़ी समस्या ये है कि मेरी फ़र्स्ट एंड लास्ट रसीद के ही पैसे मुझे दे दिए गए और बीच के जितनी रसीदें थी उनका पूरा मूलधन अपने पास रख लिया। ये पूरा इंडिया गवर्नमेंट का या तो एक सोचा समझा षड्यंत्र है जो निवेशकों के कमाई को, जो खून पसीने की कमाई को हड़पने का एक प्रोसीजर चालू किया गया है। तो दोस्तों इस वक्त निवेशकों को खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड से रिफंड बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपने सारी अपनी 72 की 72 रसीद अपलोड की होंगी, फर्स्ट एंड लास्ट रसीद भी और बीच की रसीदें भी, तो आपको बड़े निवेशकों को पैसा मिल सकता है। लेकिन जिसने फर्स्ट एंड लास्ट रसीद वहाँ पर सबमिट की तो उसका ये हाल होगा जो मेरा हुआ है। तो दोस्तों ठीक है, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं सेबी से बात, क्या इसका हमारे बात का वो उत्तर